अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे वोकल अप्रोक्सीमेशन मेथड। वोकल अप्रोक्सीमेशन मेथड को हम VAM से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट की ये टेबल गिवन है। इसमें हमारे पास डिमांड है D1 D2 D3 D4 एंड सप्लाई है S1 S2 S3। 3 सप्लाई है और 4 डिमांड है। ठीक है, अब हमारे पास जो ये टेबल के अंदर ये वैल्यू गिवन है ये हमारे पास है यूनिट पर कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, सप्लाई को और डिमांड को इक्वल करना है। ठीक है, अगर हमारे पास सप्लाई जो है वो 950 है तो हमारे पास जो डिमांड है वो भी 950 होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये हमारे पास स्टेप 1 था। द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन मॉडल as the total supply is equal to the total demand. We find the initial basic feasible solution as given in the following table. जो हमारे पास टेबल गिवन है इसका हमने क्या फाइंड करना है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। अब हमने क्या करना है, इसके बाद हम इसको लिख लेंगे। जो भी हमारे पास ये यूनिट पर कॉस्ट गिवन है इसको हम बॉक्स में लिख लेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास इसकी डिमांड और सप्लाई से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास सेल आएंगे और उनको हम यहाँ इस बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, इस मेथड को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पेनल्टी फाइंड करते हैं। ठीक है, पेनल्टी किस तरह फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, P1 रो वाइज जो है वो हम कॉलम वाइज पेनल्टी फाइंड कर रहे हैं। कॉलम वाइज फाइंड कर रहे हैं तो फर्स्ट रो को देखेंगे। फर्स्ट रो में हमारे पास हमने 2 वैल्यू पिक करनी है। ठीक है, जो सबसे लोएस्ट कॉस्ट होगी। अब यहाँ पे हमारे पास इन कॉस्ट में से 11 जो है वो सबसे लोएस्ट है और उसके बाद 13 है। 2 लोएस्ट कॉस्ट हमने पिक कर ली, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब 13 माइनस 11 किसके इक्वल आता है, 2 के। अब हम इस रो की पेनल्टी फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, 10 और उसके बाद 14। 10 और 14 का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंस 4। उसके बाद हमारे पास इस रो का डिफरेंस कैसे आएगा, यहाँ पे हमारे पास लोएस्ट वैल्यू 10 है और सेकंड लोएस्ट वैल्यू 13। 13 में से 10 को माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, अब हम इसकी फाइंड करते हैं रो वाइज पेनल्टी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P1। ठीक है, अब हम इसकी कॉलम को चेक करेंगे। कॉलम में सबसे लोएस्ट कॉस्ट कौन सी है, 11 और उसके बाद 16। 16 और 11 का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। फिर हमने क्या करना है, इस कॉलम को चेक करना है। इस कॉलम में हमारे पास लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, 13। 13 के बाद 18। 18 और 13 का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। अब इस कॉलम को चेक करेंगे तो इसमें हमारे पास सबसे लोएस्ट कॉस्ट कौन सी है, 13 और नेक्स्ट वन 14। 13 और 14 का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास इसका डिफरेंस आ जाएगा 1। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, 10 और दूसरी भी लोएस्ट वैल्यू 10 है। 10 में से माइनस 10 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंस 0। ये हमने क्या किया, रो वाइज और कॉलम वाइज इसकी पेनल्टी फाइंड कर ली। अब हमने देखना है हमारे पास जो वैल्यू आई है पेनल्टी में 2 4 3 6 5 1 0, इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इनमें से 6 है। ठीक है, 6 हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 है और यहाँ पे 6 है और 6 और 4 में से मैक्सिमम वैल्यू 6 है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कॉलम हमने सेलेक्ट कर लेना है। अब ये वाला D1 वाला कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें से जब जो हमने बॉक्स सेलेक्ट करना है वो मिनिमम कॉस्ट वाला होगा, तो ये मिनिमम कॉस्ट वाला हमने बॉक्स भी सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट है 11 16 21, तो इनमें से मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, 11। ये हमने बॉक्स सेलेक्ट कर लिया। अब हमने करना क्या है, हमारा टारगेट ये है कि हमने सप्लाई और डिमांड की ये सारी वैल्यूज को 0 करना है। ठीक है, अब वो कैसे करना है वो हमने पीछे मेथड में पढ़ा था, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में भी पढ़ा है। इस तरह हमने डिफरेंट मेथड्स में पढ़ा है इसको। यहाँ पे रो में हमारे पास 250 सप्लाई है और डिमांड है 200, तो लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, 200। यहाँ पे हमारे पास 200 माइनस कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 50 और 200 यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे पास जहाँ पे हमारे पास डिमांड या सप्लाई 0 हो जाए, जहाँ पे 0 हो जाए उस कॉलम या उस रो को हमने क्या करना है, कैंसिल कर देना। तो अब हमारे पास ये डिमांड 0 हुई है तो इस पूरे कॉलम को हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसको एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास हम दोबारा से इसकी पेनल्टी फाइंड करेंगे, P2। अब हम दोबारा से चेक करेंगे। अब हमारे पास ये वाला एलिमिनेट हो चुका है कॉलम। ठीक है, तो ये इन तीनों की अब हमने चेक करनी है। तो इन तीनों में हमारे पास लोएस्ट कॉस्ट कौन सी है, 13 और 14, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1।
उसके बाद इस रो में हमारे पास 10 लोएस्ट वैल्यू है और उसके बाद 14 है। 10 और 14 का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4। उसके बाद हमारे पास ये है 10 लोएस्ट वैल्यू है और 13 लोएस्ट वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 3। अब हम इसी तरह P2 यहाँ पे फाइंड करेंगे कॉलम वाइज। ये कॉलम सारा कैंसिल होगा तो इसकी जगह पे हम ये डैश लगा देंगे या फिर 0 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद इस कॉलम में हम देखते हैं हमारे पास लोएस्ट वैल्यू 13 है और उसके बाद 18 है। 18 में से -13 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट वन 13 और 14 लोएस्ट वैल्यू है। 13 और 14 का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे 10 है और 10 में से -10 निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। अब हम पेनाल्टी P2 में सबसे देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। 1 4 3 5 1। अब इनमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 5। अब ये वाला कॉलम हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस कॉलम को सिलेक्ट करना है। अब इनमें से बॉक्स कौन सा सिलेक्ट करना है जिसमें मिनिमम कॉस्ट है। तो हमारे पास 13 जो है ये क्या है मिनिमम कॉस्ट है। 18 मैक्सिमम है, 14 मैक्सिमम है, 18 जो है वो 13 से ज़्यादा है, तो इसीलिए हमारे पास जो 13 है वो मिनिमम कॉस्ट है। अब इस रो और इस कॉलम को हमने चेक करना है, यानी कि इस डिमांड और सप्लाई को चेक करना है। तो यहाँ पे सप्लाई कितनी है 50 और डिमांड कितनी है 225। हमारे पास लोएस्ट वैल्यू कौन सी है 50। अब ये 0 हो जाएगी, यहाँ पे 50 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 175, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 50। अब हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू 0 हुई है तो इस पूरे रो को हमने कैंसिल कर देना है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट वन हमने क्या करना है, अगेन पेनल्टी फाइंड करनी है P3। अब ये वाली पूरी रो एलिमिनेट हो चुकी है तो इसकी जगह पे हम डैश लगा देंगे। यहाँ पे अब हम ये 3 कॉस्ट चेक करेंगे। हमारे पास मिनिमम कॉस्ट कौन सी है 10 और उसके बाद 14 और 10 का हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है 10 और सेकंड मिनिमम कॉस्ट क्या है 13 और 10 का डिफरेंस निकालेंगे क्या आ जाएगा 3। उसके बाद हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं P3। ये वाला सारा एलिमिनेट हो चुका है, इसकी जगह पे डैश आ जाएगा और यहाँ पे 18 और 24 है। 24 और 18 का डिफरेंस क्या आएगा 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 13 और 14 का डिफरेंस क्या आएगा 1। 10 और 10 का डिफरेंस क्या आएगा 0। अब इनमें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है P3 पेनल्टी में, ये 4 3 1 और 6 मैक्सिमम वैल्यू है। अब हम दोबारा से इसी कॉलम में जाएंगे, ठीक है। इस कॉलम में हमारे पास मिनिमम कॉस्ट कौन सी है 18, ये हमने बॉक्स सेलेक्ट कर लिया। अब इस रो में हम सप्लाई को देखेंगे और डिमांड को देखेंगे। तो 175 लोएस्ट वैल्यू है, 175 हम दोनों में से माइनस कर देंगे। जब इनमें से 175 माइनस करेंगे आंसर आएगा 125, ठीक है। ये वाली 0 हो गई है। अब इस पूरी रो को हम क्या करेंगे, कॉलम को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 175, गॉट इट। अब नेक्स्ट वन हम दोबारा से पेनल्टी फाइंड करेंगे P4। ये सारे रो एलिमिनेट हो चुकी है। यहाँ पे अब हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ बची हैं। कॉस्ट अब ये दोनों मिनिमम ही हैं। 14 और 10 का डिफरेंस क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे 13 और 10 का डिफरेंस क्या आ जाएगा 3। अब हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं P4। P4 में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी डैश, ये कॉलम भी एलिमिनेट हो चुका है, इसकी जगह पे भी डैश आ जाएगी। यहाँ पे 13 और 14 का डिफरेंस 1 आ जाएगा, 10 और 10 का डिफरेंस 0 आ जाएगा। अब इस P4 में हम देख लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 4 3 और 1 में हमारे पास 4 मैक्सिमम वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, इस रो को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस रो को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें हमारे पास मिनिमम कॉस्ट वाली कौन सा बॉक्स है 10 मिनिमम कॉस्ट है। अब इसकी सप्लाई और डिमांड देख लेते हैं। इसकी सप्लाई हमारे पास है 125 और डिमांड है 250। तो लोएस्ट वैल्यू कौन सी है 125 दोनों में से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 125 250 में से माइनस करना है तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 125, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला 0 हो जाएगा, पूरी रो 0 हो जाएगी। अब नेक्स्ट वन हम क्या करेंगे P5 पेनल्टी फाइंड करेंगे। ये भी रो एलिमिनेट हो चुकी है, ये भी रो एलिमिनेट हो चुकी है और ये रह गई है। 10 और 3 का डिफरेंस क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं P5, ये भी एलिमिनेट हो चुका है, ये कॉलम भी एलिमिनेट हो चुका है और यहाँ पे क्या रह गया, अब यहाँ पे जस्ट 13 रह गया तो ये 13 एज इट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या रह गया 10 एज इट आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है
3, 13 और 10 में से, तो 13 मैक्सिमम वैल्यू है। इस रो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जब इस रो को सिलेक्ट करेंगे तो इसमें हमारे पास एक ही बॉक्स है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास है 400 सप्लाई और 275 डिमांड। लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? 275। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये 275 आ जाएगा। और 400 में से हम 275 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा? 125। ठीक है, अब ये 125 है तो ये वाला हमारे पास अब क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास 125 यहाँ पे है और 125 ही यहाँ पे, और हमारे पास बॉक्स भी जस्ट एक ही रह गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 125, और ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा हमारे पास जो डिमांड है वो भी सारी 0 हो चुकी हैं और सप्लाई भी सारी 0 हो चुकी हैं। अब हमारे पास जो ये टेबल में हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, जिसको हम यूनिट्स बोलते हैं या फिर सेल्स बोलते हैं, ठीक है, ये 250, 175, 125, 275, 125, ये हमारे पास क्या है? मिनिमम कॉस्ट है। अब हमने क्या चेक करना है? नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल। इसके लिए फार्मूला क्या होता है? m + n - 1। अब ये मैंने क्या लिखा हुआ है? हमारे पास इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे आप लोग लिख के चेक कर लें। 3 + 4 - 1 इसके इक्वल आता है 6 के। ठीक है, ये 6 के इक्वल आता है। और दूसरी बार हमने चेक करने हैं फिर हमारे पास जो नंबर ऑफ सेल्स हैं क्या वो भी 6 है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स भी 6 है और नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी इस फार्मूले से के अकॉर्डिंग एलोकेटेड सेल वो भी 6 हैं। तो हम कह सकते हैं देयर आर 6 पॉजिटिव इंडिपेंडेंट एलोकेटेड दिस इंश्योर दैट द सोल्यूशन इज नॉन डिजेनरेट। ठीक है, जो हमारे पास सोल्यूशन इसका आएगा वो क्या आएगा? नॉन डिजेनरेट, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि जो एलोकेटेड सेल्स हैं वो भी इक्वल हैं और नंबर ऑफ सेल भी इक्वल है। ठीक है, सो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो क्या होगी वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास 11 × 200 प्लस ये हमारे पास जितने भी सेल्स हैं इनको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर देना है। तो 11 × 200 प्लस 13 × 50 प्लस 18 × 175 प्लस 10 × 125 प्लस 13 × 275 प्लस 10 × 125। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12,075। ठीक है, डॉलर। अब हमारे पास जो इसकी मिनिमम कॉस्ट है वो कौन सी कॉस्ट आई है? 12,075 डॉलर्स। ये हमारे पास इसकी मिनिमम कॉस्ट है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।